नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर और आप देख रहे हैं मनी 9 झटपट। आज सेबी की एक अहम बोर्ड बैठक हुई जिसमें आईपीओ से जुड़े सुधारों समेत कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई है। सबसे पहला फैसला था आईपीओ के प्राइस बैंड से रिलेटेड, जिसमें कम से कम 5% अंतर होना जरूरी है, ऐसा सेबी की बोर्ड बैठक में फैसला निकल के सामने आया। दूसरा फैसला था एंकर निवेशकों से रिलेटेड, अगर 50% निवेश की जो लॉक इन अवधि है उनके उसको बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। यानी कि एंकर निवेशक अपने निवेश का 50% हिस्सा अलॉटमेंट के 30 दिन के अंदर बेच पाएंगे, लेकिन जो बाकी बचा 50% हिस्सा है उसके लिए उनको 90 दिन यानी कि 3 महीने का इंतजार करना होगा। तीसरा फैसला है बड़े निवेशकों के से रिलेटेड। 20% से ज़्यादा हिस्सा रखने वाले निवेशक अगर आईपीओ में ओएफएस के जरिए अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं तो उसकी जो सीमा है वो 50% यानी कि आधे पर तय कर दी गई है। बड़े निवेशक ओएफएस के जरिए 50% से ज़्यादा नहीं बेच पाएंगे, ऐसा सेबी बोर्ड बैठक में निकल के सामने आया है। अगर कोई निवेशक 20% से कम हिस्सा होल्ड करता है तो उस केस में 10% पर ओएफएस के जरिए जो हिस्सा बेचा जाएगा उसकी सीमा भी तय कर दी गई है। इसके साथ साथ आईपीओ की रकम का इस्तेमाल कैसे होगा उसका जो ब्यौरा है, उससे जुड़े जो नियम हैं उनमें भी सख्ती कर दी गई है। भविष्य में अधिग्रहण से ग्रोथ यानी कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ एक्टिविटीज और उसके साथ साथ जीसीपी यानी कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के जरिए अगर आप पैसा जुटाना चाहते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल निश्चित नहीं है तो उसके लिए भी सीमा तय कर दी गई है कि आपका जो टोटल इशू साइज है उसका 35% ही आप इन दोनों माध्यम से जुटा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका जो अधिग्रहण होने वाला है उसका भी इस्तेमाल निश्चित नहीं है तो आप टोटल जो इशू साइज है उसका केवल 25% ही इस माध्यम के जरिए से जुटा सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और भी तय की गई इस बोर्ड बैठक में कि आईपीओ की रकम के इस्तेमाल पर रेटिंग एजेंसियां निगरानी रखेंगी। पहले जब तक 95% रकम का इस्तेमाल हो जाता था तब तक निगरानी रखी जाती थी, अब इस सीमा को बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। साथ ही साथ ये जो रिपोर्ट है रकम के इस्तेमाल की वो रेटिंग एजेंसियां सालाना आधार पर देती थी, लेकिन अब सेबी का कहना है कि जो रिपोर्ट है उसे तिमाही आधार पर ही सौंपना होगा। एक और बड़ा फैसला जो हुआ इस बैठक में वो ये है कि एनआईए कैटेगरी के जो अलॉटमेंट है उसके तरीके में भी बदलाव कर दिया गया है। 1/3 हिस्सा 2 से 10 लाख तक निवेश वाले जो एचएनआईज हैं उनके लिए आरक्षित कर दिया गया है, यानी कि जो बाकी बचा 2/3 हिस्सा है वो 10 लाख से अधिक जो निवेश करने वाले एचएनआईज हैं उनके लिए आरक्षित होगा। और ये भी कहा गया है कि रिटेल की तरह ही एनआईआई कैटेगरी में भी लॉटरी के जरिए ही अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा। तो ये तो थे आईपीओ से रिलेटेड बड़े फैसले जो कि सेबी की बैठक में लिए गए। इसके अलावा भी कुछ बड़े फैसले हुए हैं जिसमें प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ये एक बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर फैसला लिया गया। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, इसके ऊपर भी सेबी की बोर्ड बैठक में बातचीत की गई थी। साथ ही साथ कुछ म्यूचुअल फंड रेगुलेशन से रिलेटेड जो नियम हैं उनमें भी सेबी की बोर्ड बैठक में बदलाव किए गए हैं। यही नहीं, सेबी ने जो सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स हैं उससे जो जुड़े नियम हैं उसको भी चेंज किया है, तो इस पर भी हमें नज़र रखनी होगी। और साथ ही साथ कुछ और जो बड़े फैसले हुए हैं उसमें रेगुलेशंस में बदलाव किए गए हैं। जो तमाम रेगुलेशंस हैं, जो नियम बदले गए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद है ये खबर आपके काम की थी। ऐसी ही कुछ और खबरें जानने के लिए मनी 9 के यूट्यूब चैनल को फॉलो करें।